तो आप सभी का स्वागत है हमारी क्लास में। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देखकर समझ ही गए होंगे कि हम लोग रेशनल नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन ये आपका पार्ट 1 रहेगा। पार्ट 1 में हम लोग सीखेंगे इस नंबर का डिजिट सेम हो उसका रेशनल नंबर करना सीखेंगे। पार्ट 2 में हम लोग सीखेंगे कि जिसका डिनोमिनेटर डिजिट सेम ना हो उसका सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है -2 और -1। इसे सॉल्व करने के लिए हमें इसको पहले फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा। तो इस दोनों को फ्रैक्शन में बदलने के लिए नीचे उतारेंगे। तो -2 इसको फ्रैक्शन में जब बदलेंगे तो -2/1 हो जाएगा। उसके बाद फिर कॉमा लगाकर इसको जब फ्रैक्शन में बदलेंगे तो -1/1 हो जाएगा। उसके बाद इसको इक्वल टू लगाकर इसका देखेंगे डिनोमिनेटर डिजिट सेम है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर सेम डिजिट है, इसका सेम डिजिट है। तो इक्वल टू लगाकर अब इसे करेंगे सॉल्व। तो हमें ये नहीं पता है कि कितना रेशनल नंबर हम लोग को निकालना है। तो मान लीजिए हमें 4 रेशनल नंबर निकालना है। तो हमें 4 रेशनल नंबर निकालने के लिए इसमें आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ये 4 है तो सबसे पहले इसे -2/1 लिखेंगे, उसके बाद -1/1 लिखेंगे। अब इसके बाद देखिए 4 है तो 4 के बाद क्या आता है 5। तो यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद जब आप 5 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आप 2 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -10/, उसके बाद फिर 1 से जब 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा। उसके बाद फिर 5 से -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -5, और जब 1 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5। उसके बाद हमें इस -5/5 और -10/5 के बीच में रेशनल नंबर हमें निकालना है। अगर आप रेशनल नंबर नहीं समझ पा रहे हैं कि इसके बीच पे कैसे निकालेंगे, तो मान लीजिए यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है, तो इसके बीच का अंक निकालना है। तो क्या होगा, तो 1 के बाद कितना क्या आता है 2, तो 2 आ जाएगा, हो जाएगा आपका आंसर। वैसे ये भी करना है। तो इसे नीचे उतारेंगे, उसके बाद इसको थोड़ा दूर पर नीचे यहाँ पर उतार लेंगे। उसके बाद इसके बीच का निकालना है। तो इधर से शुरू करेंगे, इधर से यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद 10। तो इसका उल्टा हमें इतना देखिए 5 और यहाँ पर 10, तो इसके बीच में हम लोगों को निकालना है। तो यहाँ पर 10 है लेकिन ये -10 है, तो यहाँ पर इसके बगल में मान लीजिए यहाँ माइनस है, सबके माइनस लिख दीजिए। उसके बाद देखिए -10 के बाद क्या है -9, तो यहाँ -9 लिखेंगे। उसके बाद देखिए 5 है, ये भी सेम डिजिट है, ये भी सेम डिजिट है, तो ये भी 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद कॉमा लगाएंगे। फिर उसके बाद 8 है, तो यहाँ पर -8/5। उसके बाद फिर 7, तो -7/5। उसके बाद फिर -6, तो -6/5।
5। तो ये आपका हो गया 4 रेशनल नंबर। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, देखिए 4 रेशनल नंबर आपका हो गया। ये हो गया आपका आंसर। चलिए एक और प्रश्न कर देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, -7/5 और 2/5। तो इसमें हमको 10 रेशनल नंबर निकालना है। तो हमें देखेंगे इसका डिजिट सेम है कि नहीं। देखिए ये फ्रैक्शन है तो इसका देखेंगे सेम डिजिट है कि नहीं, डिनोमिनेटर सेम डिजिट है कि नहीं। देखिए इसका भी डिनोमिनेटर सेम डिजिट है, इसका भी डिनोमिनेटर सेम डिजिट है। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर आपको ट्रिक बताया था ना, 4 से आपको 4 के बाद क्या आता है 5, तो यहाँ से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। वैसे ही आप यहाँ पर 10 है तो आप 11, 10 के बाद क्या आएगा 11, तो आप इसको उतारेंगे -7/5 और 2/5। उसके बाद यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 11 से। उसके बाद जब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -77 आएगा और इसका 55 आएगा। जब 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 11 को तो 55 आएगा। और वैसे ही 2 11 जा 22, 5 11 जा 55। अब भी देखिए इसका सेम है डिनोमिनेटर। उसके बाद -77/55। उसके बाद यहाँ पर दूर लिखेंगे क्योंकि 10 निकालना है, 10 निकालना है ना, 10 निकालना है। यहाँ पर दूर लिखेंगे इसको 22/55। तो आपको एक कन्फ्यूजन हो रही होगी, यहाँ पर -77 है, यहाँ पर 22 है, तो इसके आगे माइनस का सिंबल नहीं है, तो यानी कि ये हो जाएगा प्लस में। इसके बीच रेशनल नंबर निकालने के लिए इसके बीच निकालेंगे तो बहुत सारा इसमें मिल जाएगा। इसमें मिल जाएगा आपको 66/55 -66/55। फिर उसके बाद -44/55 -33/55 और अब माइनस में 3 मिला है, 2 और भी हो जाएगा -22/55 कम लगा, फिर -11/55। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना हुआ, 1 2 3 4 5 हुआ। तो इसके आगे देखिए यहाँ पर आ जा रहा है, तो इसको अभी काट के यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर 5 और लिख देते हैं तो हो जाएगा 10। तो यहाँ पर -11/55 हो जाएगा, फिर 12/55 हो जाएगा, 13/55 हो जाएगा, 14/55 हो जाएगा। उसके बाद 15/55 हो जाएगा। ये हुआ 5। उसके बाद ये देखिए 6 7 8 9 10। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गया आपका आंसर। देखिए 10 मिल गया। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो अगर इंटीगर पढ़े होंगे, अगर आप
इंटीग्रल पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इंटीग्रल में ये होता है, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो इसके बाद होगा 0, उसके बाद -1 -2 -3 -4। तो मैं इसका भी वीडियो बना चुका हूँ इंटीग्रल का, तो आप लोग इंटीग्रल का वीडियो भी जाकर देख के समझ सकते हैं। उसके बाद ये आपको समझ में आएगा। उसके बाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड मित्र भी इस तरीके का क्वेश्चन करना सीख सकें। तो मिलते हैं पार्ट 2 वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।